सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंदं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदो तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्चनुतं शरण्यं वेत्तातिहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गौवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नराणां। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषिः त्वमभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Balavan Adoro Yaso Nasad Guru Padambhuji Srutoiropi Satsastroir Krishna Bhakti na Jayat. Balavan Adoro Yaso Nasad Guru Padambhuji Srutoiropi Tasya Satsastroir Krishna Bhakti na Jayat. Gauriya Goshtipati Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, गुरु सेवा से बढ़कर मंगल जलम कर्म और होता नहीं। सदगुरु वैष्णव का सेवा, वैष्णव मतलब गुरु, गुरु मतलब वैष्णव, कोई तांत्रिक गुरु नहीं हो सकता। ध्यान दे, जोगी ज्ञानी ये सब हम नहीं बताते। पोपात का कहने का मतलब है, ये सतगुरु का जो सेवा है, गुरु सेवा छोड़कर बेहतर इससे बढ़कर कुछ नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, गुरु सेवा से बढ़कर मंगल कर्म और होता नहीं। सबसे मंगल कर्म है सदगुरु वैष्णव का सेवा। सारे मंगल का द्वार खुल जाता है, सारे खुल जाता है। जो गुरुपाद पद्मों मेरे को जीवन दान कर सकता है, मेरा वास्तविक नित्य जीवन दान कर सकता है, ये गुरु छोड़कर मेरा और कोई अपना आदमी नहीं। ये गुरु वैष्णव छोड़कर जो मेरा नित्य जीवन को दे सकता है। हमारा अनंत काल का जो समस्या है, इसका समाधान कर सकता ही वो गुरु। वो गुरु का पूजन हर पल पल में होनी चाहिए, पल पल में होनी चाहिए। एक साल बाद गुरु पूजा का तिथि आई, ऐसा नहीं, हर पल पल में ये गुरु का सेवा होनी चाहिए। हर वर्षारंभ में, हर महीनारंभ में, हर पक्ष आरंभ में, हर हफ्ता आरंभ में, हर दिन आरंभ में, हर घंटा आरंभ में, हर मिनट, हर सेकंड आरंभ में, पल पल में ये गुरु का याददाश्त होना चाहिए। ये गुरु का याददाश्त होना चाहिए, गुरु का सेवा होनी चाहिए। जब तक प्रबल प्रेम गुरु जी का चरण में उत्पन्न नहीं होती है, प्रेमा, तब तक भगवत चरण प्राप्ति संभव नहीं। जितना भी शास्त्र मुखस्त कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन होगा नहीं, होना संभव नहीं। गुरु सेवा और भगवत सेवा अलग नहीं है। गुरु भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत साक्षात भगवान है। तीनों का सेवा ऑलमोस्ट एक ही लेवल में होनी चाहिए, नहीं तो होता नहीं। जितना भी शास्त्रों में कुछ तो कुछ नहीं होगा। और ये प्रभुपाद कह रहे हैं, ये तमाम गुरुओं का, चारों के चारों संप्रदाय का, चारों के चारे संप्रदाय का, जितना सारे सद्गुरु है, वैष्णव है, ये तमाम सद्गुरु वैष्णव आया है नित्यानंद बलराम का चरण कमल से। अर्थात नित्यानंद बलराम जी स्वयं गुरु रूप धारण करके मेरा पास पधारे हैं, हमको बचाने के लिए। और कोई विचार नहीं, यही विचार।
नित्यानंद बलराम आकर गुरु तत्व, चारों संप्रदाय के जितना सारे सद्गुरु है, वैष्णव है, सब आए हुए हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु बलराम गुरु रूप धारण करके इस जगत में विचरण करने के लिए आए हैं, विचरण करने के लिए आए हैं, हमको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए आए हुए हैं। ये विचार हृदय में हर वक्त बने रहना चाहिए। ये खो गया तो सब कुछ खो गया, ये खो गया तो मतलब यूं समझो कि सब खो गया, कुछ नहीं है। बलदाव जी महाराज का अपार महिमा कीर्तन करते हुए, गौरांग महाप्रभु का अपार महिमा कीर्तन करते हुए, अद्वैत गोसाई का सारी के सारी एक एक करके चर्चा करते हुए अंत में हम लोग यहाँ तक पहुँचा। ये गोविंद मंदिर है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना जीवन का एक अनमोल कहानी बताना है, इसका साथ भक्ति राज्यों का ताल्लुकात है। इसीलिए ऐसा नहीं कि अपना बातें बताकर प्रतिष्ठा चाहता है, ऐसा नहीं। ये बड़ा जबरदस्त कहानी है, ये सुनना जरूरी है। जिंदगी में श्रद्धा, भक्ति, आस्था, भगवत प्राप्ति का निश्चल मति बनाने के लिए ये जरूरी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बताए, ढेर सारे प्रसंग से किया बलदेव वृंदावन दास ठाकुर महाशय का। वृंदावन दास ठाकुर महाशय को चैतन्य लीला का व्यास माना, अपने को बड़ा क्षुद्र इनके कृपा पात्र माना। अब सोचो क्या बात है। इन्होंने बोला चैतन्य मंगल, जिसका नाम बाद में चैतन्य भागवत रखा गया वैष्णवों के द्वारा, ये वर्णन करने के लिए आदेश मिला। नित्यानंद प्रभु आदेश दिया, चैतन्य महाप्रभु का कुछ लीला विवरण चेष्टा करो, लिखो। और अपना गुरु नित्यानंद प्रभु है, श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय का गुरु है नित्यानंद प्रभु। तो गुरु जी का अपार महिमा कीर्तन करते करते, हाँ चैतन्य महाप्रभु का भी कीर्तन किया, ऐसा नहीं कि किया नहीं, लेकिन ज़्यादातर नित्यानंद प्रभु का महिमा में आवेश हो गया। जब होश आया, बड़ी किताब तो बड़ा हो जाएगा। तो इसमें गौरांग महाप्रभु का लीला भी वर्णन किया है सूत्र रूप से। बाद में सोचा किताब बड़ा हो जाएगा, आदमी तो आलसी है, सब इतना पढ़ेगा नहीं, इसलिए वर्णन किया। लेकिन कई सारे लीला ऐसा है जो उन्होंने सूत्र रूप में लिखकर छोड़ दिया, सूत्र रूप में लिखकर छोड़ दिया और कृपा करके छोड़ दिया मेरे लिए कृष्णदास कविराज। तो उसको मालूम था आएगा कोई, वो लिखेगा। इसके बाद चैतन्य लीला का शेष, अतः चैतन्य महाप्रभु का जो अंतिम लीला है, ये उतना वर्णन नहीं कर पाया, मतलब उन्होंने छोड़ दिया। नित्यानंद लीला वर्णने, नित्यानंद लीला वर्णने नित्यानंद लीला वर्णने हईल आवेश, चैतन्यर शेष लीला रहिल अवशेष। चैतन्य महाप्रभु का अंतिम लीला है, ये अवशेष रह गया। সেই সব লীলার শুনিতে বিবরণ, বৃন্দাবনবাসী ভক্তের उत्कंठित मन।
महाप्रभु का अंतिम लीला सुनने के लिए वृंदावन का जितना सारे भक्त है, बड़ा उत्कंठित मन, उछल पतल हो रहा है हृदय, कैसे कब सुने प्रभु का, और ज़्यादा देर करे तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि जो जिनका बात जानकारी है, जिन लोगों ने देखा है साक्षात, वे भी चले जाएंगे ना जगत से, इसलिए बड़ा चिंतित हो गया। সেই সব লীলার सुनित विवरण वृंदावनवासी भक्तिर उत्कंठित मन। यहाँ तक बोल के फिर अपना कहानी बोलना शुरू कर दिया, कैसे कैसे कब क्यों उन्होंने ये जो चैतन्य चैतन्य तो लिखनी शुरू कर दिया। पहले बता रहे हैं वृंदावन में दिव्यत बिंदारण्य कल्पद्रुमादस्मात्नागा सिंहासनस्तु श्री श्री राधा श्री गोविंद दिव्योपेश्वर विषयमानुष। वृंदावन में कल्पद्रुम सुवर्ण सदन महायोगपीठ, वहाँ रत्न सिंहासन है। उसी में योगपीठ में ए ब्रजेंद्र नंदन ताते बसे आछे सदा ब्रजेंद्र नंदन बैठा हुआ है, जिनके नाम है श्री गोविंद देव, नाम साक्षात मदन। अपराकृत मदन का ये साक्षात स्वरूप है। वहाँ जो लाल पत्थर का बना हुआ है मंदिर, देखे होंगे आप लोग, जिसको मुस्लिम राज ने तोड़ने का कोशिश की, लेकिन बाद में भक्के चले गए। उसी गोविंद मंदिर का बगल में और एक नया गोविंद मंदिर स्थापन किया गया, प्रतिभू, इसका सेवा होते रहता है वहाँ। मैं कह रहा हूँ जो पुराना मंदिर है उसी के बारे में, जो रूप गोस्वामी पाद जी को आदेश किया और रूप गोस्वामी का सामने आत्मप्रकाश किया। आदेश मतलब वैसा ही, रोज रूप गोस्वामी पाद देखते थे, रोज एक कपिला गाय आके दूध देती थी जो गोमा टीला पे, उसका संदेह हुआ क्या बात है। उसके बाद जो उसको खोदा, गोविंद जी निकला। वही स्थान है योगपीठ, पुराना ये लाल पत्थर से बनाया गया जो गोविंद मंदिर है, भरतपुर राजा ने बनाया था, वो गोविंद मंदिर है। ये योगपीठ से मंदिर अब तो हम लोगों का सामने अदृश्य है। जो रूप गोस्वामी पाद सनातन है, रघुनाथ, ये लोगों का सामने प्रकाशित होता है, ये लोगों का सामने प्रकाश। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सही ढंग से बता रहे श्री वृंदावन में कल्पद्रुम सुवर्ण सदन महायोगपीठ तहाँ रत्न सिंहासन ताते बसी आचे सदा ब्रजेंद्र नंदन, उसी में विराजमान है ब्रजेंद्र नंदन। श्री गोविंद देव नाम साक्षात मदन, इन्हीं का नाम है श्री गोविंद देव, साक्षात मदन है। और ये गोविंद जीव का उस जमाने में, अब आजकल का सेवा का बारे में हम नहीं कह सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो कह रहे हैं, राज सेवा होय तहा विचित्र प्रकार। राज सेवा, राजा का मापिक सेवा होता है, विचित्र प्रकार। दिव्य सामग्री, दिव्य वस्तु अलंकार,
सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण, हजारों हजारों सेवक अनुक्षण सेवा करते रहते। कोई बर्तन घुसे, कोई आरती का व्यवस्था करे, कोई माला रचना करे, कोई वेश परिवर्तन करे, कोई मंदिर को मांजन करे, कोई कुछ करे, रसोई करे, कुछ भी करे, सब सहस्र सेवक, सहस्र सेवा सेवक सेवा करे अनुक्षण। देखो अनुक्षण बोला है, हल पल भर में, अनुक्षण। कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी कह रहे हैं, हजारों मुख अगर हमको मिले तो ये सेवा वर्णन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। अगर मेरे को सहस्र बदन मिले फिर भी ये सेवा का सौष्ठव सौकर्य सौंदर्य वर्णन करने का ताकत मुझ में नहीं है। और ये जो सेवा है जो चल रहा है गोविंद मंदिर का, इसका प्रधान अध्यक्ष यह है श्री पंडित हरिदास। इनका ही परिचय देने वाला है। सेवार अध्यक्ष श्री पंडित हरिदास, तार जस गुण सर्व जगते प्रकाश। इनके सेवा का जस गुण तमाम जगत में प्रकाशित है। बड़ा सुशील है, सहिष्णु है, शांत है, बदान्य है, गंभीर है, मधुर वचन है, मधुर चेष्टा, महाधीर, सबार सम्मान करता, करें सबार हित। मतलब एक झलक में, पलक झपक में पूरा वैष्णव का 26 गुण इसका अंदर में कृष्णदास कबीरदास ने दिखा दिया। कौटिल्य माश्चर्य हिंसा शून्यतार चित्रो, हृदय बिल्कुल साफा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, माश्चर्य नहीं है, कुछ नहीं है, तच्चित्र। कृष्णेर जे साधारण सद्गुण 50, भगवान श्री कृष्णों का अंदर में 64 गुणावली का उपस्थिति है। ऐसे तो अनंत गुणावली, 64 गुणावली का गोस्वामी लोगों ने लिखा विशेष करके। और 50 गुणावली नारायण आदि सब में मिलता है। 50 गुणावली, 50 गुणावली मिलता है। 60 गुणावली नारायण आदि से मिलता है। बाकी और दूसरा देवता फेवता में 50 जैसे मिलता है। 50 गुण साधारण हैं, कॉमन गुण हैं, और बाकी जो गुण हैं वो विशेष है उसमें कुछ, और भी गुस्से विशेष है 4 गुण जो नारायण आदि में नहीं मिलता है। रूप माधुरी, गुण माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, ये 4 विशेष गुण एकमात्र नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण का अंदर में ही मिलता है और किसी का अंदर में नहीं मिलता। शास्त्रों में प्रमाण है, हमारा चैतन्य चैतन्य में प्रमाण है, कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचर। लिखा है कृष्ण भक्तों में कृष्ण गुण सकली संचारी। मतलब कृष्ण भक्तों का अंदर कृष्णों का सारे गुणावली आ सकता है। कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकली संचारी। कृष्ण भक्तों का अंदर में कृष्णों का गुणावली सारे के सारे
प्रकाशित होता है। इसका मतलब ये मत समझो जो रासलीला आदि वेणुमाधुरी आदि सृष्टि का क्षमता आदि, ये नहीं। ध्यान दे, जो कॉमन 50 गुणावली है इसका अंदर में हो सकता है, ये तो होगा। और विशेष बात है भगवान का अंदर में जैसे एक एक क्वालिटी इन एब्सोल्यूट फॉर्म, ध्यान दे इस बात को, इस बात पर विशेष ध्यान दे, योर अटेंशन प्लीज। ये 50 गुणावली है कृष्ण का साधारण गुणावली कॉमन, ये एक एक गुणावली भक्तों का अंदर में देखा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों का अंदर में वो क्वालिटी एब्सोल्यूट फॉर्म में रहे। भक्तों का अंदर में है सारे गुणावली, भक्तों का अंदर में है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का अंदर में सारे गुणावली एब्सोल्यूट रूप में विराजमान है, एब्सोल्यूट रूप में विराजमान है। तो ये जो पंडित हरिदास का ये जो महिमा कीर्तन किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, इसमें वैष्णव का जितना सारे गुणावली है, कृष्णों का जो 50 सद्गुण ऐसे ही स्वाभाविक रूप में विराजमान है, ये सारे के सारे इनके शरीर में विराजमान देखा गया, मौजूद देखा गया। सुशील, सहिष्णु, शांतो बदान्नो गंभीर, मधुर वचन, मधुर चेष्टा, महाधीर, सवार सम्मान करता, करें सवार हित। कौटिल्य कौटिल्य माश्चर्य हिंसा शून्यतार चित्रो, कृष्णेर जे साधारण सद्गुण 50 से सब गुणेर तार शरीरे निवास। 50 निवास, कृष्णेर जो साधारण 50 गुण विराजमान हैं, ये सारे के सारे गुणावली इनके शरीर में स्वाभाविक रूप में विराजमान है। भागवत जी महापुराण में प्रमाण आता है, 5वां स्कंद में 8वां अध्याय में, जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासति सुरः हरौ अभक्तुस्स कुतो महद्गुण मनोरथेन सतो धवतो। जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरः हरो अभक्तस्व कुतो महद्गुणा मनोरथे न सुतो धावतो। जिसका अंदर में भगवत भक्ति अकिंचना भक्ति विराजमान है, जिनका अंदर में अकिंचना भगवत भक्ति विराजमान है, इसका अंदर में तमाम सद्गुणों का खजाना बन के रहता है, तमाम सद्गुणों का खजाना। आहा, जय हो। यह शास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणै स्तत्र समासते सुरा। कृष्णों का चरण में जिसका केवला भक्ति, निष्किंचना भक्ति, अकिंचना भक्ति, शुद्धा भक्ति विराजमान है, तमाम समस्त गुणावली का साथ देवता वर्गो विराजमान रहता है इनके शरीर में। जिन्हें जो व्यक्ति हरिभक्ति हीन है, मतलब जिसका अंदर में हरिभक्ति का कोई सवाल ही नहीं है, इनके मन, इनका अंदर में सद्गुण, वैष्णवों का सद्गुण कहाँ से मिलेगी?
जिसका अंदर में हरिभक्ति बोल के कोई चीज है ही नहीं, ध्यान दे, जिसका अंदर में हरिभक्ति बोलकर कुछ चीजें हैं ही नहीं, उसका अंदर में इतना सारे सद्गुणों का खजाना होना संभव है? कभी नहीं है। भक्तों का अंदर में संभव है, बाकी तो संभव नहीं है। क्योंकि बद्ध जीवों का हृदय का जो मामला है कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मन की जो रथ है, मन की जो रथ है, मन रथ में सवार हो जाएगा, मन की रथ में सवार होके चल पड़ेगा यहाँ वहाँ। कहाँ? पांचाल क्षेत्र में। आप सोचोगे पंजाब बोल रहे? हाँ, पंजाब नहीं है, पांचाल क्षेत्र में शब्द स्पर्श रूप रस गंधो, पांचों के पांचों जगह मन की रथ में बैठ सवार होकर घूमने निकालेंगे, एंजॉयमेंट करने के लिए। जस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वगुण तत्र समासते सुरः हरौ अभक्त सुकुतो महद्गुणा मनोरथेन सतो धवतो वही। ये सवाल है, महद्गुण इनके अंदर में कैसे आ सकता है? तो बद्ध जीव है। इस सिलसिले में मैं और एक बात बोलना चाहूं, ये बद्ध जीवों का प्रशंसा करने जाए, निंदा करने जाए, ये आपके लिए खतरनाक है, हथकड़ी पड़ेगा। क्योंकि बद्ध जीव का अंदर में सद्गुण नहीं है, असद्गुण। और जो व्यक्ति इसका प्रशंसा व निंदा करने जाए, वो इसका जड़ गुणावली का प्रशंसा करने जाएगा, तो इसका अटेंशन उसमें फंसेगा, वो गिर जाने का चांस है। चाहे कोई भी हो, कोई नेता हो, कोई लेखक हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई देशप्रेमी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, इसी में हिस्सा लेना ठीक नहीं है। इसी में हिस्सा लेना ठीक नहीं। यहाँ तक कि आधा रिलीजियस लीडर जो है, ये लोगों का आविर्भाव तीर्थ में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर गया तो फंसा। वृंदावन में एक एक द्वैत्य दानव, ये सब असुर लोग हैं, असुर। ये लोग असुर हर हालत में मैं प्रमाण करके छोड़ू, असुर। ये लोग नाम कमाने के लिए कौर्मी संप्रदाय का है, सब छागल, नाम कमाने के चारों ओर नाम फैल गया। लेकिन शुद्ध वैष्णव लोग जानता ही कौन है, ये द्वैत्य दानव है। हर कोई का आरती उतार रहे, अरे कि क्या बात है, ये क्या बात है, तू वैष्णव है, तू अपना नाम वैष्णव लिया, पागल। तो उसका आरती वो भी इंटरनेट में दे रहा है। सोचो क्या बात है। कोई विवेकानंद, कोई ये फलाना हंस, ऐसा आरती करना शुरू कर दिया। जा बुद्धदेव का भी आरती कर, जैनों का भी महावीर का आरती कर, पागल जा आरती कर, नाम कमाने के लिए। उल्लू का पट्टा है, ऐसा ही कर रहे हैं। और लोग भी ऐसा ही है। महाराज क्या करें? ऐसा करके चारों ओर अव्यवस्था फैला हुआ है, चारों ओर अव्यवस्था फैला हुआ है। कौन किसको समझाएगा? ये मक्कार, धोखेबाज, ये सब स्पिरिचुअल माफिया है। ये सब जाके दूसरा ओपोनेंट पार्टी में ज्वाइन करके अपना नाम कमाने के लिए, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, ऐसा बोल रहे हैं। कहाँ तक जाओगे? ध्यान देना जरूरी है। चाहे कोई
सागर है का, चाहे कोई विश्व को भी है, चाहे कुछ फलाना है, किसी का आविर्भाव तिर्भाव में एक शब्द नहीं बोलना। बोलने जाओ तो मरोगे। पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसत न करे। मैंने पहले 5-7 दिन 10 दिन पहले ही बता दिया। और ये हरिदास पंडित का बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सब बताए। पंडित गोसाई शिष्य पंडित गोसाई का शिष्य है अनंत आचार्य। पंडित गोसाई का एक शिष्य है अनंत आचार्य। कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्व आर्य। इनके कृष्ण प्रेममय तनु है, उदार सर्व आर्य। सर्व सद्गुण इसका अंदर में विराजमान है, सब सद्गुण। इनके अनंत गुण, इनके नाम अनंत आचार्य जो है, सिर्फ इतना ही नहीं, इनके जो गुणावली है ये भी अनंत है। तहार अनंत गुण के कोरु प्रकाश। कौन है ऐसा जो इनके अनंत गुणावली का प्रकाश करके दिखाए। पंडित गोसाई शिष्य, ये जो पंडित गोसाई, ये पंडित गोसाई श्री पंडित हरिदास नहीं, ये पंडित गोसाई माने हमारा क्या कहे, हमारा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर पंडित। ये गदाधर पंडित का शिष्य है अनंत आचार्य। ध्यान दे, पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य, कृष्ण प्रेममय तनु उदार सर्वार्य। तार अनंत गुण के कोरु प्रकाश। तार प्रिय शिष्य यो हरिदास। ये जो श्री पंडित हरिदास जिसका बारे में प्रशंसा किया, महिमा कीर्तन किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, अभी बोल रहा है अनंत आचार्यों का ये शिष्य है। चैतन्य नित्यानंदितार परम विश्वास। चैतन्य श्री चैतन्य नित्यानंद में इनका प्रगाढ़ो विश्वास है। चैतन्य चरित्रतार परम उल्लास। चैतन्य चरित का वर्णन करे, कोई सुने तो आनंद में उछल पड़ते हैं। चैतन्य चरित्रतार परम उल्लास। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे दोष। वैष्णवों का गुणग्राही है। वैष्णवों का गुण देखता है, किसी का दोष नहीं देखते। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे दोष, काय मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। काय मन वाक्य द्वारा वैष्णवों को संतुष्ट करने का प्रयास प्रचेष्टा में लगे रहते हैं। वैष्णवेर गुणग्राही ना देखे दोष, काय मनोवाक्य करे वैष्णव संतोष। निरंतर सुनते हो चैतन्य मंगल। श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित जो चैतन्य मंगल है, जिस चैतन्य मंगल का नाम बाद में चैतन्य भागवत रखा गया, वही चैतन्य मंगल जो वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा विरचित है, जिसका पहला नाम था चैतन्य मंगल, बाद में चैतन्य भागवत। निरंतर सुने त्यों चैतन्य मंगल, तहार प्रसादे सुनेन वैष्णव सखा। चैतन्य मंगल वर्णन करते रहते हैं और इनके कृपा से
वैष्णव सब लोग बैठ के इनका ये महिमा, ये जो चैतन्य मंगल में जो चैतन्य महाप्रभु महिमा सुनते रहते, निरंतर सुने तेहो चैतन्य मंगल, तहार प्रसाद सुनेन वैष्णव सकल। ये भी सुनते रहते हैं, कभी अपने पाठ करे, कोई वैष्णव पाठ करे, और सारे के सारे मिलकर वो इसका आनंद लेते थे। तार प्रसादे सुनेन वैष्णव सकल, कथाएं सभा उज्जवल करे जेनो पूर्ण चंद्र। कथा का सभा में ऐसे बात को उपस्थापना करने का क्षमता इसका अंदर में था कि मानो कि सभा पूर्ण चंद्रमा का किरण से उद्भासित होने वाला है। लगता है कि मानो कि सभा में पूर्ण चंद्र का विकास हुआ है। निरंतर सुनते हूँ चैतन्य मंगल, तहार प्रसादे सुनेन वैष्णव सकल। कथा का वाचन भंगी ऐसा है, कथा का उपस्थापना ऐसा है कि मानो कि सभा एकदम पूर्ण चंद्र उदय हुआ है। कथाएं सभा उज्जवल करे जेनो पूर्ण चंद्र। निजो गुणामृत बढ़ाए वैष्णव आनंद। अपना अंदर में जो तमाम गुणों का खजाना है, अपना अंदर में जो तमाम गुणों का जो खजाना है, अपना अंदर में जो तमाम गुणों का जो खजाना है, इसके द्वारा जो सुनने वाले वैष्णव बैठा हुआ है सामने, ये लोग को आनंद से भर देते थे। बढ़ाए वैष्णव लोग सुनते सुनते आनंद में विह्वल हो जाते थे। तेहो अति कृपा करी आज्ञा दिलो मोरे। इन्होंने एक दफे मेरे को विनती किया, आज्ञा दिया, बोला ठीक है, तेहो अति कृपा करी आज्ञा दिलो मोरे। मेरे को कृपा करने के लिए बड़ा इतना दयालु है। तेहो अति कृपा करी आज्ञा दिलो मोरे, गौरांगे शेष लीला पूर्णिमा तोरे। इन्होंने बोला गौरांग महाप्रभु का शेष लीला अभी ज्यादा कुछ है नहीं, अगर कोई वर्णन करे तो अच्छा है, तो आप अगर करो तो अच्छा है। तिहों अति कृपा करी आज्ञा दिलो मोरे, गौरांगेर शेष लीला पूर्णिमार त्वरे। काशीश्वर गोसाई शिष्य गोविंद गोसाई, काशीश्वर वो जो काशीश्वर पुरी धाम में, काशीश्वर बाद में जाके रहा उधर, वहां जाके रहा वृंदावन में। काशीश्वर जो महाप्रभु का भीड़ भड़ाका में महाप्रभु को ऐसे भीड़ को हटाकर गौरांग जगन्नाथ का पास ले जाते थे, ये काशीश्वर। और काशी मिश्रो वो अलग है, ये जो काशी मिश्रो है वो अलग है। काशी मिश्रो उड़ीसा का राजा महाभागवत प्रताप रुद्र जी का गुरु जी है। ये जो काशी मिश्र है, ये उड़ीसा का राजा महाभागवत राजा प्रताप रुद्र इनके गुरु हैं। और एक बात बताना चाहूँ, जिनके जो मंदिर है उस मंदिर में महाप्रभु रहा था, इसका नाम है गंभीरा। कोई गंभीरा बोलता है, कोई गंभीला ऐसा भी बोलता है, और कोई काशी मिश्र भवन बोलता है, जो मर्जी। तो ये काशीश्वर जो है वो काशीश्वर नहीं है, ये काशी मिश्रो जो है उड़ीसा का राजा प्रताप रुद्र महाभागवत इनके गुरु है।
उड़ीसा पुरी में कभी कभी आते थे। इनके राजधानी कटक में आते थे, कई दिन रह के जगन्नाथ का सेवा करके फिर जाते थे। अपना काम धंधा है इसलिए जाते थे। और जब तक पूरी धाम में, नीलाचल धाम में, जब तक नीलाचल धाम में रहने का विचार करते, तब तक हर रोजाना जाके काशीमेश्वर भवन में अपना गुरु का चरण दबाते थे, चरण दबाते थे गुरु जी का। ये अलग है। एकाशीश्वर अलग है, जो महाप्रभु को भीड़ भड़ाका में हटाने के लिए ऐसा ऐसा करके महाप्रभु को जगन्नाथ दर्शन करने का व्यवस्था करते थे। काशीश्वर गोसाई शिष्य गोविंद गोसाई, इनके शिष्य है गोविंद गोसाई। ये गोविंद जी मंदिर में गोविंद जी का सेवा में लगे रहते थे। काशीश्वर गोसाई शिष्य, काशीश्वर गोसाई शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंदेर प्रिय सेवक तार समनाय। गोविंद जी का इतना सुंदर सेवा करते थे, गोविंद जी का इससे बढ़कर जादवाचार्य गोसाई से रूपेर संगी, जादवाचार्य गोसाई से रूपेर संगी, चैतन्य चरिते त्यों अति बड़ रंगी। चैतन्य महाप्रभु का गुणावली का कीर्तन किसी भी जगह हो, वो पागल हो जाते थे। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई। पंडित गोसाई कौन? ये गदाधर पंडित। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, भूगर्देव गोस्वामी। गौर कथा बिना तार मुख्य अन्न नाय। ये दूसरा कोई बातें जबान पे नहीं आनते थे। इनके जबान पे गौरांग महाप्रभु का बातें छोड़कर दूसरा बातें नहीं हुआ करता। आचार्यो गोसाई शिष्य अलग सा जो भी है, पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई। गौर कथा बिना तार मुख्य अन्न नाय। इनके शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास। ये चैतन्य दास गोविंद का पूजा करते हैं। मुकुंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्णदास। आचार्य गोसाई शिष्य आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद। ये आचार्य गोसाई अद्वैत आचार्य गोसाई। आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद। निरवधि तार चित्ते श्री चैतन्यानंद। आहा जय हो। आर जतो वृंदावने वैश्य भक्तगण, जितना सारे वैष्णव वृंदावन में विराजमान हैं, सब लोगों का अंदर में श्री चैतन्य महाप्रभु का अंतिम लीला सुनने के लिए दिल तरसते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का अंतिम लीला कैसे सुने, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर महाशय अंतिम लीला उतना वर्णन नहीं किया, छोड़ दिया। আর যত বৃন্দাবনে বৈশে ভক্তগণ शेष लीला सुनीते सवार হইল मन। सब मिलकर मेरे को आज्ञा दिया। मैं कृष्णदास को विराज हूँ, निकम्मा हूँ, कोई काम का नहीं हूँ, लेकिन मेरे को आदेश दिया। वैष्णव है, मेरे क्या आज्ञा दिया। शेष लीला सुनीते सवार हইল मन। मोरे आज्ञा दिला, मोरे आज्ञा करिला, मोरे आज्ञा करिला सबे करुणा करिया। मोरे आज्ञा
করিলা সবে করুণা করিয়া তা সবার बोले लिखे निर्लज्ज হইয়া। वैष्णव लोग सब आदेश किया, अगर चैतन्य महाप्रभु का अंतिम लीला हो जाए तो बड़ा अद्भुत लीला हो। ये सब मिलके मेरे को आदेश किया, आप ही हो, क्योंकि आपने सारे बड़े बड़े वैष्णव लोग का संग किया है, आपका अंदर में वो क्षमता भगवान दिया है। नित्यानंद बोबी भी अपना सपने में आया था, कृपा किया, आप अगर करो तो अच्छा है। ये वैष्णव लोगों का आज्ञा लेकर वैष्णवेर आज्ञा पाइया मोरे आज्ञा करिला सबे करुणा करिया। मोरे आज्ञा करिला सबे करुणा करिया ता सबार बोले लिखे निर्लज्ज। एक्चुअली मैं निर्लज्ज हूँ, बेशरम हूँ, हमें शेमलेस पर्सनैलिटी, शर्मिंदा होने चाहिए, लेकिन लिख रहा हूँ क्या करे। वैष्णव लोग आज्ञा दिया, ये लज्जो, इसलिए मैं निर्लज्ज होके लिख रहा हूँ चैतन्य चरितामृत। तो क्या करूँ। वैष्णव का जब सारे वैष्णव का आज्ञा हुआ मेरा ऊपर, वैष्णव लोगों का आज्ञा जब मेरा ऊपर हो गया, वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे। वैष्णव लोगों का आज्ञा मिलने का बाद, वैष्णव लोगों का आज्ञा मिलने का बाद बड़ा चिंतित हो गया। ये गुरु गंभीर सेवा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का अपराकृत लीला वर्णन का आदेश, ये भी कोई मामूली बात है, कैसे करे ना करे, बड़ा चिंतित हो गया। वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे, वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे, वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे, मदन गोपाले गेलाम आज्ञा मांगी मारे। मदन गोपाल का पास गया, प्रभु वैष्णव लोग आदेश दे रहा है, क्या आपका इसमें मंजूर है ना, आप मंजूर करोगे ये आदेश, तो आप अगर कहो तो करे, चेष्टा करें। वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे मदन गोपाले गेलाम आज्ञा मांगे बारे। वैष्णव लोग मेरे को आदेश किया चैतन्य चरितामृत तो लिखने के लिए, मैं चिंतित हो गया, कैसे लिखूं, क्या करूं। उसका बाद मदन गोपाल का पास गया, प्रभु आपका अगर इजाजत हो, आज्ञा हो तो करे। वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे मदन गोपाले गेलाम आज्ञा मांगी बारे। दर्शन करी कोइनु चरण बंदन, दर्शन करके चरण वंदना किया, दर्शन करके कोइनु चरण बंदन। गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। गोसाई दास पुजारी जो उस समय में चरण सेवा में लगे रहते थे, प्रभु चरण यदि आज्ञा मांगी लो, प्रभु को एक आज्ञा मांगा, प्रभु आपका आज्ञा है, प्रभु चरण यदि आज्ञा मांगी लो, प्रभु कंठ होते माला खुशिया पुरुलो। जब पुजारी मदन गोपाल का सामने आज्ञा मांगा, ये चैतन्य चैतन्य में लिखेगा, आपका मंजूर है, तो उस समय मदन गोपाल का कंठों से माला तोड़ के गिर गया। प्रभु कंठ होते माला खुशिया पुरिलो, सर्व वैष्णवगण हरिध्वनि करो, हरि बोल हरि बोल। सर्व वैष्णवगण हरिध्वनि दिलो, क्योंकि कंठमाला गिर गया, मतलब भगवान मंजूर किया, करो। एक गोसाई दास आनी माला मोरे गले दिलो। एक गोसाई दास ये माला लाकर मेरा गले में डाल दिया। सर्व वैष्णव गण हरिध्वनि दिलो,
गोसाई दास आनी माला मोर गले दिलो। गोसाई दास आके मेरा गले में रख दिया। गोसाई दास आके माला मेरे गले में डाल दिया। आज्ञा माला पाइया अमार होइलो आनंदो। जब आज्ञा माला मिल गया, प्रभु ने आदेश किया तो आनंद हो गया मेरा। आज्ञा माला पाइया अमार होइलो आनंदो, ताहाई करिनु এই ग्रंथे राम। वहां से मेरा ग्रंथों का शुभ शुभ आरंभ कर दिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात का जिक्र किया, ये मैंने लिखा नहीं चैतन्य चरितामृत, इट इज रिटन बाय मदन गोपाल। आई एम नॉट द राइटर ऑफ चैतन्य। कृष्णदास कविराज गोस्वामी विनम्र भाव से कह रहे हैं, এই গ্রন্থ লেখায় মোরে मदन मोहन आमार लिखन जेनो सुखेर पठन। मैं चैतन्य जो नहीं लिख रहा हूं, मैं नहीं लिख रहा हूं। ये ग्रंथ लिखा है मैं मदन मोहन मेरे को लिखवा रहा है। मेरा लिखने, आई एम दैट कैचिंग द पेन, हमार लिखन जेनो सुखेर पठन। সেই लिखी मदन गोपाल मोरे जे लिखाए, मदन गोपाल मेरे को जो लिखवा रहा है, मैं वही लिख रहा हूं। काष्ठेर पुतली जनो कुह के नाचाए। जैसे कि कोई डॉल है, वुडन डॉल, फ्रॉम बैक साइड डॉल प्लेइंग, नोबडी नोज व्हाट इज द मिस्ट्री। এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মদন মোহন আমার লিখন যেন সুখের পঠন। সেই লিখি মদন গোপাল মোরে যে লিখায়, কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহাকে নাচায়। कुलाधि देवता मोर मदन मोहन, मेरा पूर्वाश्रम में मदन मोहन था, जार सेवा रघुनाथ रूप सनातन, जार सेवक। कुलाधि देवता मोर मदन मोहन, संबंधाधिदेव, कुलाधिदेव मेरा पूर्वाश्रम में भी ये था। जिनके सेवक है रघुनाथ दास, रूप सनातन, सारे के सारे। वृंदावन दास महाशय का पाद पद्म ध्यान कर रहा हूं मैं। वृंदावन दास ठाकुर महाशय, वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लोइया लिखी जाते कल्याण। इनके आज्ञा लेकर, ताकि मेरा अंदर में कोई अभिमान अहंकार न पैदा हो जाए कि मैंने लिख दिया चैतन्य चरितामृत आपसे भी अच्छा, ऐसा अभिमान न पैदा हो जाए, पदस्खलन न हो जाए। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर महाशय चैतन्य भागवत लिखा है, ये साक्षात चैतन्य लीला का व्यासदेव है, ये तो व्यासदेव है। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लोइया लिखी जाते कल्याण। इनको उपेक्षा करके मैंने लिख दिया चैतन्य, ऐसा भाव नहीं, ऐसा भाव नहीं, बड़ा विनम्र भाव से। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लोइया लिखी जाते कल्याण। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिना अन्य न है प्रकाश। ध्यान दे, चैतन्य लीला का व्यासदेव है साक्षात वृंदावन दास ठाकुर महाशय। कोई अगर वृंदावन दास ठाकुर महाशय की उपेक्षा करके हम लिखेंगे, ऐसा नहीं। वृंदावन दास ठाकुर महाशय वेदोव्यास है, नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरये। This is the system. If I ignore Vyasdev, Narada, useless. I can recite. Useless.
इसीलिए चैतन्य भागवत जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन किया, नारायण नमस्कृत नरंजन जो श्लोक है, ऐसा ही वृंदावन दास ठाकुर महाशय का चरण बंदन की, वृंदावन दास पाद पद्म ध्यान की, श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय के चरण का जो शक्ति है, ये मेरा पर आने के लिए प्रार्थना करी। वृंदावन दास ठाकुर महाशय के चरण कमल का जो शक्ति है, पावर है, ये मेरा अंदर में इनवाइट किया, आओ जी, आओ जी। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लोइया लिखी जाते कल्याण। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास, ध्यान देना, तार कृपा बिना अन्य नहाय पुकार। इनके कृपा के अलावा नित्यानंद गौरांगों का महिमा वर्णन करना, लिखना इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है। वृंदावन दासेर पाद पद्म करी ध्यान, तार आज्ञा लोइया लिखी जाते कल्याण। चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास, तार कृपा बिना अन्य नहाय प्रकाश। ग्रंथाकार, the writer Krishnadas Kaviraj Goswami expressing such humbleness, it is impossible for us to even touch. Aha. Oh, jai ho. Murkho, he is speaking. I am Murkha. I am niche, very low. Khudra, very teeny so. Moi Vishaya Lalos. Always matter going to disturb me. Vishaya Lalos. Vaishnava Agga Bole, Vaishnava, they all the Vaishnava have ordered me on the strength of this kripa. I am going to express that kind of audacity. Otherwise, I never dare. That much audacity I don't have. Murkho, नीच क्षुद्रो मोई विषय लालस, वैष्णव आज्ञा बोले कोरी ऐतिक साहस। क्योंकि वैष्णव लोग जो कृपा करते हैं ना, when Guru Vaishnava going to do kripa on us, giving us order, you can do it. With that they can translate power also, so that I can complete the seva. People think otherwise. Murkho Nij, Khudro, Mui Vishay Lalos. I have strong affinity for Vishay. Only due to the order of my Guru Vaishnava, I am going to express this kind of audacity to write Chaitanya. Who am I? Who am I to write? Ni Murkho, Nij, Khudro, Mui Vishay Lalos, Vaishnava Agga Bole Kuri Atik Sahos. Sirup रघुनाथ चरणेर यही बल, रूप रघुनाथ सुना, ये लोग मेरा ऊपर कृपा किया, शक्ति संचार किया। रूप रघुनाथ चरणेर यही बल, जार श्रुते सिद्ध है वांछित सकल। जिन रूप रघुनाथ का कृपा से जो कुछ मन में वासना है, सेवा का वासना, that can come true, never can go in vain. We can remember. इस छय गोसाई कुरी चरण बंधन, जहाँ होते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। रूप रघुनाथ पदयास। आहा। श्री रूप रघुनाथ चरणेर এই বল, যার শ্রীতে সিদ্ধ হয় বাঞ্ছিত সকল। এই ছয় গোসাই করি চরণ বন্দন, যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভিষ্ট পুরাণ। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, ये पल पल में, every fraction of second, going to express humbleness, fallen this way.
इति श्री चैतन्य चरितामृते आदि खंडे ग्रंथ करणे वैष्णव आज्ञा रूप कथनम नाम अष्टमो परिच्छेदः समाप्तः. Now we are going to enter into ninth parichet. I can touch it. Tomorrow I can explain. नवम परिच्छेद में आगे आप लोगों का कृपा से, वैष्णव लोगों की कृपा से अब नवम परिच्छेद में आ चुका ये विषय. शुरुआत में गौर की पास जाचना किया है. ग्रंथकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी का कहना है, व्हाट इज इम्पॉसिबल दैट इज पॉसिबल बाय द कृपा चैतन्य. त्वं श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं जस्यानुकंपया स्वापि महाद्धिं संतरेत सुखम. त्वं श्रीमत् कृष्ण चैतन्य देवं वंदे जगद्गुरुं जस्यानुकंपया स्वापि महाद्धिं संतरेत सुखम. I am going to do bandana of that Sri Krishna Chaitanya Dev, Jagat Guru, Krishnam Bande Jagat Gurum, Tvam Srimat Krishna Chaitanya Devam Bande Jagat Gurum. Jasyanukampaya, by whose mercy, Jasyanukampaya, Swaupi, one dog also can cross over this big ocean. Swapi Mahadhim Santaret Sukham. Even one dog can cross over. Tvam Srimat Krishna Chaitanya Devam Bande Jagadgurum Jasyanukampaya Swapi Mahadhim Santaret Sukham. Jaya Jayo Sri Krishna Chaitanya Gaura Chando Jayo Jayo Advaito Jayo Jayo Nityananda Jayo Jayo Sivasadi Gaur Bhaktagan Sarva Bhishta Purti Hetu Jahan Smaran Sri Rup Sanatana Bhatto Raghunath Sri Jeev Gopal Bhatto Das Raghunath ऐसा प्रसाद लिखी चैतन्य लीला गुण जानिबा ना जानी करिया पन शोधन. By their mercy, I am expressing dare to write Chaitanya Leela. I know or don't know, I have no information. Whatever I am doing, Madan Gopal मेरे से लिखवा रहा है. At least I am going to purify myself by Harikatha. Nobody hearing, okay? This should be the mentality. Not that no people there, how I can speak Harikatha? I am purifying myself. This should be the mood. Otherwise false ego can. And if there is any condemnation, karma, one should not sit for Harikatha. If free, then okay. So, Esha Prasad Likhi Chaitanya Leela Gun, Janima Najani Kori Apon Sodra. I am going to purify myself. यहाँ तक चर्चा का विश्राम दे. काल फिर आगे हम व्याख्या करेंगे आप लोगों का कृपा लेकर, आशीर्वाद लेकर. आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है. दूसरा कथा भी है, जो भी है. बलवान अदरु यशु नसाद गुरु पदाम्बुजे श्रुतोरोपितस्यो सशास्त्रोर कृष्णे भक्ति न जायते वांछकल्पतरुस्य कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः.